जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय प्रलोभन में प्रवेश ना करने के लिए प्रार्थना करें। तो हम कई बार परीक्षा में पढ़ने से या कोई प्रलोभन में पढ़ने से तब हम जाकर प्रार्थना करते हैं, वो सही है, उसमें कोई झिझक करने की बात नहीं है। पर हमें क्या ये सही है कि एक लड़का या अपना बच्चा, एक माँ अपने बच्चे के गिरने के बाद जाके उसे रक्षा करती है, पर वो क्या चाहती है? माँ का दिल कैसा रहता है? सोचती है कि मेरा बेटा और कभी ना गिरे, इस वजह से जो भी उसको तकलीफ है सारे चीज़ों को हटा देती है रास्ते में से। तो हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम प्रलोभन में ना पड़े, हम परीक्षाओं में ना गुजरे, हम चिंताओं में, समस्याओं में ना जाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। समस्याओं में जाने के बाद बाहर निकालता है परमेश्वर, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसमें पड़े ही ना। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसके अनुग्रह में खड़ा रहे और हम सुरक्षित रहे। हमारा परमेश्वर ये नहीं है जो हमें नाश करके फिर बोलता है तो अब मैं तेरे पास आऊँगा, मैं तुझे ठीक करूँगा। ठीक करेगा वो। अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में नहीं रहे तो हम कई बार गिर पड़ते हैं, प्रलोभन में जाते हैं, परीक्षाओं में गुजरते रहते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं। तो पढ़ने के बाद परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। अगर हम उसके नाम को बुलाएंगे तो हमें निश्चित आके हमें बचाएगा वो। पर हमें थोड़े चोट लगते हैं, वो चोट को भी परमेश्वर चंगाई देता है, पर उस चोट का अनुभव में गुजरते हैं कई बार। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ आज के दिन कि अब बहुत बार प्रलोभन में, परीक्षाओं में गुजरने के बाद परमेश्वर के पास जाते हैं। पहले ही हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। परमेश्वर की इच्छा जाने बिना हम थोड़े काम कर पड़ते हैं और उस काम में हम बहुत सारी तकलीफ़ें देखते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही परमेश्वर के पास जाइए, पूछिए मैं क्या करूँ परमेश्वर, तो वो बताएगा। तो उस भविष्यवाणी जानने वाला परमेश्वर है, वो आपको एक भविष्यवाणी देगा, एक बात आपको देगा वचन से। तो अगर आप उस बात को लेके जाके काम करेंगे तो आप उसमें सफलता पाएंगे। तो आपको 2 बार 3 4 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको परेशानियों में भी गुजरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आज के दिन हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या प्रार्थना हमें सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या प्रार्थना सिखाया, उस प्रार्थना में क्या है। ये प्रार्थना सभी को मालूम है, पर फिर भी हम कई बार इसके अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाते, इसमें हमें भीतर तरीके की समझ नहीं रह पाती। तो देखेंगे आज पवित्र आत्मा हमें क्या याद दिलाना चाहता है। मत्ती का 6 का अध्याय उसके 13 पद में इस तरीके से लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। देखिए इधर परमेश्वर की प्रार्थना ये है कि परीक्षा में ना ला, परीक्षा में गुजरने के बाद मुझे परीक्षा में से बाहर निकाल। तो ऐसे प्रार्थना हम देखते हैं है वैसे बाइबल में, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है वो बहुत ज्ञानी प्रार्थना है। एक ज्ञानी ही सिखा सकता है ऐसी प्रार्थना, और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, तो इसने वो हमें इस प्रार्थना को सिखाया। तो देखिए क्या है, हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा। आज के दिन आपको और हम सभी को यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझे बचा, मेरे पास कोई समस्या ना आए, मेरे पास कोई बुराई ना आए, और मैं कोई भी बुराई में ना गुजरूं, और मैं कोई भी परीक्षा में ना पढूं। परमेश्वर तू मुझे बचा, मुझे प्रलोभन में ना प्रवेश करने की तू मुझे सामर्थ्य दे। अगर ये प्रार्थना हम कर पाए तो महिमा परमेश्वर की होगी, ना ही उस समस्याओं की, ना ये वो परेशानियों की। अगर आप देखेंगे तो हम कई बार ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पाप में गुजर पड़ते हैं परमेश्वर के वचन के बिना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी देर हो जाती है। जब भी हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए देखते हैं, तभी कोई ना कोई हमें आंदोलन में पड़ जाते हैं और हम उसके वचन से अलग हो जाते हैं। पर अगर उस समय अगर आप उसके वचन के साथ रह पाए, अगर आप परमेश्वर के प्रार्थना में उसका इंतज़ार कर पाए, तो आपकी महिमा दूसरों क्या सूरज की महिमा से भी बड़ी रहेगी। और सूरज आपको रोशनी नहीं देगा, आपकी रोशनी तो सीधा परमेश्वर से आएगी। तो इसका आप विश्वास रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए
कि आप प्रलोभन में ना पड़े। प्रलोभन से पहले ही अगर आप प्रार्थना कर पाएंगे तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे हर एक जगह पर, बिना चोट के, बिना घायल के आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कोई है जो पहले से ही प्रलोभन में पड़े हुए हैं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि तू अभी मेरे पास आ सकता है, अभी तू प्रार्थना कर सकता है कि तू और उसके भीतर ना जा पाए, प्रलोभन में और गहरे में ना जा पाए, और तेरे पूरे जो बंधन है सब कुछ यीशु मसीह में टूट जाए। आपके जो भी बंधन हैं वो सारे मसीह यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास आइए, वो आपको स्वीकारेगा। और प्रार्थना करिए कि फिर से आप उस प्रलोभन में ना पड़े, फिर से आप उस आंदोलन में, उस समस्या में ना पड़े। इस वजह से आप प्रार्थना करिए। इसके लिए आप प्रार्थना करते ही रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका सर ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको एक नई ज़िंदगी देगा। आपका पुरानी ज़िंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।